पार्टी के अध्यक्ष और अन्य जल संकल्प अभियान के प्रमुख पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे सोमवार को गाजीपुर पहुंचे। चंद्रभूषण पांडे संविधान के तहत गांव सरकार की अवधारणा को वास्तविक रूप देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम पंचायत स्वशासी संस्थान है। संविधान की अनुसूची 11 में 29 विभागों का दायित्व ग्राम पंचायत को दिया गया है ताकि गांव संबंधी सभी व्यवस्थाएं गांव वाले स्वयं चलाएं। संविधान में गांव की व्यवस्था चलाने और वित्तीय संसाधन जुटाने का दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया है, पर 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद से आज तक ग्राम पंचायतें स्वायत्त नहीं हो पाई हैं और वो भी अभी तक राज्य सरकारों के अधीन काम कर रही हैं। चंद्रभूषण पांडे ने बताया कि संविधान में ग्राम पंचायतों को केंद्र और राज्य सरकारों की तरह स्वयं की सरकार चलाने का अधिकार दिया गया है, पर अभी पंचायतें राज्य सरकारों के गुलामों की तरह काम कर रही हैं। पंचायतों को यही संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाने के लिए हम अन्न जल संकल्प अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम गांव-गांव जाते हैं और इसके तहत संकल्प कराया जाता है कि यदि प्रधानमंत्री गांव सरकार को लागू नहीं करते हैं तो 2024 के लोकसभा में उनको वोट नहीं दिया जाएगा। जो ग्राम पंचायतें हैं वो उनको इस तरह से काम करना चाहिए जैसे केंद्र की सरकार काम करती है, राज्य सरकार की तरह काम करती है, उसी तरह ग्राम पंचायतों को भी गांव सरकार की तरह काम करने का अधिकार संविधान द्वारा मिला हुआ है। अब चूँकि आप संविधान के जो अधिकार मिले हुए हैं उसके हिसाब से राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दिया है, इसलिए ग्राम पंचायतें एक तरह से राज्य सरकार के गुलाम के रूप में काम कर रही हैं। उनको कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से करने को नहीं मिला गया है, बल्कि वो राज्य सरकार के जीओ के अधीन ही काम करती हैं। तो इसलिए गांव सरकार को जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि 29 विभागों का कार्य खुद देखेंगी, उस कार्यों को देखने के लिए उनके पास कोई भी जब तक शासन कोई निर्देश नहीं देगा वो अपने ढंग से नहीं कर सकते। तो इसको बताने के बाद हम लोग गांव सरकार के लिए बनाने के लिए एक अन्न जल संकल्प अभियान जगह जगह जनता से करवा रहे हैं और उसमें ये कहते हैं कि अन्न और जल हाथ में लेके उनसे कहते हैं कि आप संकल्प लीजिए कि गांव सरकार को अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लागू नहीं करते हैं तो 2024 में हम उनको वोट नहीं देंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गांव की सरकार बनने से आपसी भाईचारा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं ने उन्हें अपने फायदे के लिए खत्म कर दिया है उस पर लगाम लगेगी। बिल्कुल नहीं ले पाए। गांधी जी तो कहते थे कि गांव वाले ही अपनी सारी व्यवस्था करेंगे और गांव की सारी व्यवस्था जो उनकी जरूरत है सब गांव वाले पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर रहेंगे। और यहाँ आत्मनिर्भरता की बात करते थे और गाँव को जब आप अधिकार देंगे तो व्यवस्था चलाएंगे तभी वो आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इससे भ्रष्टाचार मेरा तो मानना है कि खत्म ही हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ा इससे फ़ायदा होगा कि जो गांव में राजनीतिक लोगों ने बिल्कुल भाईचारा खत्म कर दिया है, समाज को बांट दिया है, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर मामले में गांव के सारे लोग मिलकर फैसला लेंगे तो भाईचारा भी होगा और उनमें आपस में एक होगा कि भाई हम ही लोग तो चला रहे हैं तो हमको आप किससे शिकायत करनी है। बता दें कि पंचायत दरअसल गांव को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने और सरकारी नीतियों और योजनाओं को लागू करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। ये गांव के प्रशासन को संभालने वाली मुख्य संस्था होती है, जिसके सदस्यों और प्रधानों को चुनने के लिए ग्राम सभा स्तर पर चुनाव होता है। इसमें लोग वोट देकर पंचायत के तहत आने वाले वार्डों के सदस्य चुनते हैं और साथ ही प्रधान या सरपंच। ये चुनाव 5 साल के लिए होता है। पूरे पंचायत को मुखिया ही चलाता है। अब जिसकी मांग चंद्रभूषण पांडे कर रहे हैं ताकि गांव में सरकार अच्छे से चल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।